सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सूत्रपाठ। अथ तृतीयो विभूतिपादः देशबन्धचित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानं तदेवार्थमात्र निर्वासं स्वरूपशून्यमिव समाधि त्रयमेकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषि विनियोगः मन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः तदपि बहिरङ्गं निर्विजस्य विद्वान् निरोध संस्कारयोरभिभव प्रादुर्भावो निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः तस्य प्रशान्त सर्वार्थतैकाग्रदयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधिपरिणामः ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रतयो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणाम व्याख्याता शान्तोदिताभ्यपदेशे धर्मानुपातिधर्मी पूरा बोलो। क्रमान्यत्वं परिणामन्यत्वे हेतु क्रमान्यत्वे परिणामन्यत्व परिणामन्यत्वे हेतुः परिणामत्रय संयमात् अतीत अनागत ज्ञानम प्रत्यानाम इतरेतराध्यासात् संकरस्तत्प्रविभाग आपको पूरा बोलना है क्योंकि रिकॉर्डिंग में आपकी वॉइस जाती, सबकी नहीं जाती। परिणाम शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतराध्यासात् संकरस्तत्प्रविभाग संयमात् सर्वभूतरुत ज्ञानम संस्कार साक्षात्करणात् पूर्वजाति ज्ञानम प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम न च तत्सालंबनम तस्या विषयभूतत्वात् काय रूप संयमा तद्ग्राह्य शक्तिस्तंभे चक्षुष्प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्ध्यानम सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमात् अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा इत्यादिषु बलानि बलेषु हस्तिबलादिनी प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम भुवन ज्ञानम सूर्ये संयमात् चंद्रे ताराव्यूह ज्ञानम धूर्वे तद्गति ज्ञानम नाभिचक्रे काय व्यूह कंठकूपेक्षुत्पिपासा निवृत्तिः कूर्मनाड्यां स्थैर्यं मूर्धज्योतिषी सिद्धदर्शनं प्रातिभाद्वा सर्वं हृदये चित्तसंवेद सत्तपुरुषयोरत्यन्तासंकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थसंयमात् पुरुषज्ञानं ततः प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्शास्वादवार्ता जायन्ते ते समाधावोपसर्गा वित्थाने सिद्धयः बन्धकारणशैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरा उदान जया ज्वल पंक कंटकादि स्वंग उत्क्रांतिश्च समान जया पुनः वदतु। उदान जयात् जल पंक कंटकादि स्वंग उत्क्रांति कंटकादि श्वसंग उत्क्रांतिश्च कंटकादि स्वंग उत्क्रांतिश्च समान जया ज्वलनम श्रोत्राकाशयो संबंध संयमात् दिव्यम श्रोत्रम कायकाशयो संबंध संयमात् लघुतूल समापत्ते चाकाशगमनम बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वयार्थवत् संयमात् भूतजयः ततोणिमादि प्रादुर्भावः काय संपत्तद्धर्मान् अभिघातश्च रूपलावण्य बल वज्र संहननत्वानि काय संपत् ग्रहण स्वरूप अस्मितान्वयार्थवत् संयमात् इंद्रिय जयः ततो मनोजवित्वं विकिरण भावः प्रधान जयश्च सत्वपुरुषान्यता ख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यं स्थान्युपनिमन्त्रणे संगस्मयाकरणं पुनर्निष्ठप्रसङ्गात् क्षणतत्क्रमयोः संयमात् विवेकजं ज्ञानं जातिलक्षणदेशैरन्यता नवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः
तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानं सत्पुरुषयोः शुद्धिक्षाम्ये कैवल्यम् इति तृतीयो विभूतिपादः। ओम। तो आइए अब तृतीय विभूति पाद में ही हम 45वां सूत्र आज पढ़ेंगे। 44 तक हमने पढ़ लिया था। भूतों पर विजय प्राप्त करने की बात पिछले सूत्र में बताई थी कि ये जो योगी है, एक एक भूत के इन्होंने 5 रूप बताए: स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्व। इन 5 रूपों में संयम करने से और उस संयम को जीत लेने से योगी भूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो आ गया ये समझ में? कितनी जल्दी आ गया हैं? अभी तो शब्द से ही समझना है, उस शब्द के साथ साथ ही फिर अभ्यास। तो चलिए आगे पढ़ते हैं फिर। तो ये भूत विजय जो सिद्धि है, इससे क्या होगा, इसका परिणाम क्या है? भूतों पर विजय हो गई, ये तो अपने आप में एक सिद्धि हो ही गई। ये सिद्धि होने से कोई अन्यत्र लाभ भी होता है क्या? अतिरिक्त लाभ भी होता है क्या? तो वो अगले सूत्र में बता रहे हैं। ततोऽणिमादि प्रादुर्भावः काय संपत् तद्धर्म अनविघातश्च। ततः वो भूतों पर विजय प्राप्त होने से उसके पश्चात अणिमादि प्रादुर्भाव, अणिमादि जो अष्ट सिद्धि बताई जाती हैं उनका प्रादुर्भाव होता है। माने वो सिद्धियां कब मिलती हैं? जैसे किसी को मानो अणिमादि सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा है कि जो हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त थी, ऐसे हमें भी प्राप्त हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसको पहले तो धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास करना पड़ेगा। सबसे पहले संयम क्या होता है उसको साधना पड़ेगा, और उस संयम को साधने का कई दिन लंबा अभ्यास होने के बाद फिर जो भूतों के 5 रूप हैं, उन 5 रूपों पे संयम कर करके एक एक रूप को जीतना पड़ेगा, और 5 उसके रूपों को जीत लेगा तब ये सिद्धि मिलेगी। और धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को व्यवहार काल में भी अपने चित्त को शांत रखने का अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि दिन भर के जो कार्य हैं, अब पता नहीं कहाँ कहाँ ड्यूटी होती है, कैसे कैसे कार्य होते हैं, तो उसमें फिर हमारा ये चित्त का जो ध्यान रखने वाला कार्य है वो फिर कहीं आगे पीछे हो जाता है। तो ये थोड़ा सा कठिन जरूर पड़ता है, लेकिन एक बार अगर कोई व्यक्ति इसकी आदत डाल ले तो फिर वो वैसा ही, फिर उसके लिए कठिन नहीं होता है, फिर वो उससे बाहर नहीं निकलेगा, वो फिर वैसा ही करेगा सब कार्य करते हुए भी। तो जितने भी जो महापुरुष हैं उन्होंने तो बड़े बड़े कार्य किए ना, महर्षि दयानंद, महात्मा बुद्ध आदि, तो ये तो सब बहुत सोशल कार्य करने वाले थे। और जैसे आज हम देखें तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक एकांत में बैठ करके चित्त आगे पीछे ना हो, ये तो सरल है, क्योंकि वहां पर तो कोई आलंबन ही नहीं है आगे पीछे करने वाला। लेकिन जब काम करते हैं तो उन आलंबनों के सामने आने से आगे पीछे हो जाता है। लेकिन जो महर्षि दयानंद जी की तरह से घंटों घंटों बैठ करके अपना व्यक्तिगत उपासना आदि का, ध्यान आदि का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम आदि का अभ्यास करते हैं, तो फिर वो व्यवहार काल में भी उसको कर पाते हैं, और उसको करने से फिर धारणा ध्यान समाधि में सहायता मिलती है। नहीं तो धारणा ध्यान समाधि में समय तो लगाते हैं लेकिन लगती नहीं है, फिर तो अन्योन्य आश्रित हैं। 23 घंटे का व्यवहार काल की जागरूकता 1 घंटा ध्यान करवाने में मदद करती है, और 1 घंटा यदि ध्यान हो गया तो 23 घंटे का व्यवहार बहुत अच्छे से चलता है, क्योंकि 1 घंटा तो बहुत लंबा पीरियड है ध्यान का। ध्यान के तो कुछ क्षण भी उद्धार कर जाते हैं हमारा। तो इतना ये अच्छा मार्ग है, इतना अच्छा, इतना ऊंचा विज्ञान है ये हमारे ऋषियों का। तो उसमें ये भूत जय करने के बाद अणिमादि प्रादुर्भाव काय संपत्त, पहली बात अणिमादि
सिद्धियां मिल जाती हैं। दूसरी उपलब्धि काय संपत। काय संपत क्या है वो अगले सूत्र में बताएंगे, अभी बस इतना ही समझना है कि शरीर की संपत्ति उसको मिल जाती है। और तद धर्मा अनभिघातश्च, तद धर्मा माने पिछले सूत्र में जिनका हमने वर्णन किया था भूतों का, भूतों के भी तो अपने धर्म है ना। जैसे पृथ्वी भूत है तो इसका अपना धर्म क्या है कि कोई व्यक्ति इसमें ऐसे नीचे नहीं जा सकता है जल की तरह से। जल का क्या धर्म है, वो पृथ्वी की तरह कठोर नहीं है, कोई भी व्यक्ति उसमें ऐसे नीचे जा सकता है, डुबकी मार सकता है। अग्नि का जैसे धर्म है कि कोई भी व्यक्ति उसमें जाएगा तो जलेगा, वो उसको छोड़ता नहीं है वो। तो ऐसे इन भूतों के जो धर्म है इनका अभिघात नहीं होता है उस योगी के लिए, अनभिघात हो जाता है। अभिघात नहीं करते माने वो पृथ्वी में भी नीचे ऐसे ही डूब सकता है जैसे कि जल में डूबता है। तो सीता माता ने ली ना, पृथ्वी में समा गई थी वो, तो वो इसका मतलब योगिनी थी। तो उन्होंने पृथ्वी से आह्वान किया, पृथ्वी ने स्थान दिया, ऐसे ही चली गई जैसे कि कोई जल में चला जाता है नीचे, ऐसे चली गई। तो ये 3 प्रकार की इससे अतिरिक्त उपलब्धियां बताई हैं भूत जय की सिद्धि से। तो चलिए भाष्य पढ़ते हैं। तत्र अणिमा भवति अणुहु। अणिमा सिद्धि क्या है, जिसमें अत्यंत छोटा हो जाता है। अणुहु भवति अणिमा, जिसमें ये योगी अणु हो जाता है, अत्यंत छोटा हो जाता है। अणु मतलब परमाणु की तरह से, उसका नाम है अणिमा। लघिमा लघुर भवति, माने लघुर भवति इति लघिमा, जिसमें हल्का हो जाता है। लघु मतलब हल्का, रुई की तरह, जैसे पीछे बताया ना लघु तूल समापत्ति। तो इतना हल्का सा हो जाता है कि आकाश गमन आदि कर सकता है। तो इस सिद्धि का नाम है लघिमा। महिमा महान भवति, महान भवति इति महिमा। महान मतलब आकार में, जैसे पर्वत आकार हो गया, गज आकार हो गया, विराट रूप धारण करना, तो ये महिमा नाम की सिद्धि है। प्राप्ति अंगुल्यग्रेणापि स्पृशति चंद्रमसम, और कह रहे हैं अंगुली अग्रेण अपि चंद्रमसम स्पृशति इति प्राप्ति। प्राप्ति नाम की सिद्धि कौन सी है, अंगुली के अग्रभाग से चंद्रमा को भी स्पर्श कर सकता है ऐसे। अब ये कुछ लोग तो इसको ना बिल्कुल ही एकदम सिरे से नकार देते हैं, लेकिन ऐसे मतलब चंद्रमा को स्पर्श करते तो नहीं देखा, लेकिन बहुत लंबा हाथ बढ़ाते हुए तो देखा हमने कुछ शक्तियों को। मतलब उनका वो बहुत दूर तक अपने उसका प्रसार कर देते हैं। तो अब उसको कैसे झुठलाएं जब आंख से देखा है उसको। और वो तो योगी शक्ति नहीं है, तो वो तो उससे नीचे की शक्तियां हैं। तो इसलिए इसको हम एक तरफ से ये नहीं कह सकते हैं कि ये उचित नहीं है। तो ये कह रहे हैं प्राप्ति नाम की सिद्धि वो है अंगुली अग्रेण अपि चंद्रमसम स्पृशति, अंगुली के अग्रभाग से चंद्रमा का स्पर्श कर लेता है। ये जो है अणिमा लघिमा महिमा, ये तो हनुमान जी के जीवन चरित्र में भी दिखाई देती ही हैं। वो उसके मुंह में घुसे तो अणिमा बन गई, गए और वापस आ गए सुरसा के मुंह में। उसने कहा ना कि खाऊंगी तेरे को, राम का काज करने जा रहा है तो इतना सरल थोड़ी है इतनी प्रसिद्धि लेना कि भाई मैंने राम जी का काम किया, तो पहले मेरे से सुलझ के जाओ। तो फिर बोले ठीक है माता, बोले मैं अपना मुंह खोलती हूँ, खाऊंगी तेरे को। तो बोले एक बार मुंह में जाके वापस तो जाने दोगे ना, राम का काम कर रहा हूँ। बोले हाँ, पर आओ तो सही एक बार मुंह में। तो उसने मुंह खोला इतनी देर में तो जाके वापस भी आ गई, नहीं तो चबा जाती फिर। और महिमा सिद्धि धारण करके उनको वहां से लाए पाताल लोक से, अहिरावण के वहां से पाताल लोक में लेके चला गया राम लक्ष्मण को। तो बड़ी आसुरी शक्तियों से इन्होंने इन सिद्धियों के बल पे, और लघिमा सिद्धि से वो लाए संजीवनी, आकाश गमन किया ना लघु होकर के। तो तीन सिद्धियों का तो हनुमान जी ने के जीवन में भी हमें मिलता है पढ़ने को।
और प्राप्ति हो गई ये। और प्राकाम्य इच्छा अनभिघात, अपनी जो भी इच्छाएं हैं, जो मनोकामनाएं हैं, उनका अभिघात नहीं हो, माने कोई इच्छा अधूरी ना रहे, इसको कहेंगे प्राकाम्य नाम की सिद्धि। भूमौ उन्मजति निमजति यथोदके, माने इससे क्या कर सकता है, प्राकाम्य से पृथ्वी में भी ऐसे नीचे डूब सकता है, यथा उदके, जैसे कि जल में डूबता है, और निमज ऊपर आ सकता है, तैर सकता है पृथ्वी में, और ऐसे नीचे जा सकता है। तो ये तो पृथ्वी के तो गुण है नहीं ना, लेकिन पृथ्वी के जो धर्म है, एक मूर्तित्व, एक ठोस जो धर्म है, वो उसको अभिघात नहीं करेगा। तो उस शिला के अंदर से भी जा सकता है, उस शिला के अंदर उस पार भी जा सकता है, तो वैसे तो रोक लेता है। जहाँ भी न्याय दर्शन में बताया ना कि जहाँ कहीं भी वो आएगा, कोई दीवार आदि आवरण आएगा, तो वो भौतिक को रोक लेता है आवरण, लेकिन इसको नहीं रोकेगा। वशित्वम, वशित्व नाम की सिद्धि क्या है, भूत भौतिकेषु वशी भवति, और अवश्यश्च अन्येषाम। वशित्व नाम की सिद्धि ये है कि सब भूतों के ऊपर और सब भौतिक पदार्थों के ऊपर वशी भवति, इसका नियंत्रण होता है। और ये स्वयं अन्येषाम अवशी भवति, दूसरा कोई इसको वश में कर नहीं सकता। और ये सब भूतों को भी वश में कर लेता है, और भौतिक पदार्थों को भी वश में कर लेता है, भौतिक शरीरों को भी वश में कर लेता है। तो जिससे जो करवाना चाहे वो करवा लेता है। तो कितनी अच्छी सिद्धि है। भूत और भौतिक, तो भौतिक शरीरों में तो फिर तो चाहे तो पाकिस्तान वालों से क्या करवा लेगा, उनको आपस में लड़ा दे, क्योंकि तुम लड़के ना अपने आप ही निपट लो। तो ऐसे कुछ भी कर सकता है ये, लेकिन ये आगे बताएंगे कि वो ऐसे सृष्टि के नियमों का उल्लंघन नहीं करता है। कुछ भी कर सकता है इसका मतलब नहीं है कि सृष्टि को उलट पुलट कर दे, ऐसा नहीं करेगा वो। तो ये वशित्व सिद्धि हो गई इसकी। ईशितृत्वम तेषाम प्रभव अप्ययौ अव्यूहानाम इष्टे, व्यूहानाम इष्टे है ना, प्राप्य अव्यय व्यूहानाम इष्टे। तो ये सिद्धि है ईशितृत्व, ईश्वरता। ये एक एक रूप का इसमें वर्णन है। देखो जैसे 5 रूप थे ना भूतों के, स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्ता। तो जैसे ये ईशितृत्व है ना, ये अन्वय रूप में संयम करने से मिलती है। तेषाम प्रभव अप्ययः व्यूहानाम इष्टे, भूतों की जो उत्पत्ति और विनाश और उनका व्यूहन माने स्थापन, इसमें वो समर्थ हो जाता है। जो एक योगी है भूतों की उत्पत्ति कर सकता है, भूतों का विनाश कर सकता है और भूतों का स्थापन कर सकता है। तो भूतों की उत्पत्ति और विनाश तो हम कहते हैं ना ईश्वर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। लेकिन जिसके पास ये सिद्धि है ईशितृत्व, वो इन भूतों की उत्पत्ति भी कर सकता है, विनाश भी कर सकता है और इनके स्थापन में भी समर्थ है वो। यत्र कामवसायित्वम, ये अगली सिद्धि है। ये अर्थवत्ता जो भूतों का रूप है उसमें संयम करने से मिलती है। यत्र कामावसायित्व माने जो कामना है वो सब पूरी हो जाए। इसी को ही आगे खोला सत्य संकल्पता, जो भी इसके सत्य संकल्प हैं वो सब जो ये चाहेगा वैसे पूरे हो जाएंगे। यथा संकल्पः तथा भूत प्रकृति नाम अवस्थानम, जैसे इसके सत्य संकल्प होते हैं वैसे ही भूत और प्रकृति पूरा कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं उनको। न च शक्तोपि पदार्थ विपर्यासम करोति, लेकिन कह रहे हैं इतना समर्थ होते हुए भी, अब जैसे इसके पास ये शक्ति आ गई कि भूतों की उत्पत्ति कर सकता है, विनाश कर सकता है, तो 1 मिनट में सारे भूतों का विनाश करे तो क्या हो, सृष्टि का ही नाश हो जाए फिर तो कह रहे हैं ये सामर्थ्य होते हुए भी, शक्तो अपि, समर्थ होते हुए भी पदार्थ विपर्यासम न करोति, पदार्थों का विपर्यास नहीं करता है, उल्टा पुल्टा नहीं करता है, तोड़फोड़ नहीं करता है।
क्योंकि ईश्वर ने सृष्टि बनाई है ना, और ये ईश्वर की आज्ञा का पालन करके करके तो इतना समर्थ हुआ है, इतनी इसके पास सामर्थ्य है ये, तो अब उसी की सृष्टि में कोई हानि पहुंचाए ऐसा नहीं करेगा, विपर्यास नहीं करता है समर्थ होते हुए भी। इसमें जैसे आता है कि माता सीता जी जैसे धरती में समा गई, तो भगवान राम भी फिर ऐसे कहते हैं ना कि मेरी सीता लौटा दो नहीं तो मैं समस्त सृष्टि का संहार कर दूंगा, ऐसे। तो वो भी भूतों उस समय तो भूत ऐसा जय लगता था होगा। कि वैसे है, तो मतलब अगर वो चीजें ऐसे ही है प्रामाणिकता से तो बिल्कुल संभव है। भूत जय की सिद्धि है ना उनके पास भी, समुद्र को कि सुखा दूंगा नष्ट, तो ये मतलब वास्तव में ये सब इतने क्योंकि उस समय शिक्षा का प्रचलन ही उस तरीके का था कि जिन्होंने ये सब प्राप्त नहीं किया तो इसका मतलब है उनकी शिक्षा पूरी नहीं है। जैसे इसमें पढ़ा ना आपने कल परसों ही तो उपनिषद में कि क्या आपने ये वाली विद्या पढ़ी, तो बोले नहीं मैंने तो नहीं पढ़ी। क्या आप इसके बारे में जानते हैं, बोले नहीं जानते। प्रवाहन पूछ रहे हैं ना श्वेत केतु से, तो वो क्योंकि अपने उनके पिता ही उनके आचार्य थे, तो फिर पिता के पास जाके क्या आपने तो मेरे को कुछ पढ़ाया नहीं, आप तो कह रहे थे कि मेरी शिक्षा पूरी हो गई, मेरे को झूठ मूठ ही कह दिया आपने, बेइज्जती करवा दी वहाँ प्रवाहन के सामने तो आपने क्यों नहीं पढ़ाया मेरे को, और नहीं पढ़ाया तो ऐसे क्यों बोले कि आपकी शिक्षा पूरी होगी। तो उन्होंने कहा बेटा यदि मैं ये विद्या जानता तो मैं जरूर आपको पढ़ाता, मैं भी नहीं जानता हूँ, तो चलो दोनों बाप बेटे पढ़ेंगे जा चल करके विद्याएं। तो क्योंकि वो विद्या उनके पास थी ही नहीं उस समय, ब्राह्मणों के पास कुछ विद्याएं क्षत्रियों ने अपने पास, राजाओं ने अपने पास रखी हुई थी। तो शिक्षा उस समय मतलब जो व्यक्ति के पास, जैसे आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पास या पूज्य आचार्य श्री जी के पास जो शिक्षा है उसी को शिक्षा मानते थे। उस तरह का हुनर होना, चाहे वो बाहर का हो या आंतरिक हो, तो वही शिक्षा की पूर्ति थी बाकी, और वो ही काम की शिक्षा है। क्योंकि उसमें तो फिर व्यक्ति को ना अपने मन इंद्रियां आदि सब संयमित करनी पड़ती हैं। इसमें करना पड़ता है लेकिन इसमें थोड़ा करना पड़ता है अपेक्षाकृत। केवल ये माने कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा खा के भी परीक्षा में अच्छे अंक ले सकता है, मांस मदिरा आदि का सेवन करके भी, उसमें ऐसे नहीं हो सकता है, उसमें नहीं कर सकता है। वो जो सिद्धियां हैं उनके लिए तो पूर्ण संयम करना ही पड़ेगा व्यक्ति को। तो जरूर इन लोगों के पास वो सिद्धियां रही होंगी, क्योंकि जो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं हनुमान जी, वो भी उनको इतना सम्मान देते हैं, तो निश्चित रूप से उनसे ज्यादा विद्या रही होगी, तभी तो कोई सम्मान देगा किसी को। अपने से छोटे वाले को कोई इतना सम्मान क्यों देगा। वो कोई राज अधिकारी भी है नहीं, राज भी उनके पास नहीं है कि भाई उसके भय के कारण ही उनकी चाकरी करे। तो चाकरी तो व्यक्ति उसी की करता है जिसके पास कुछ हमारे से ज्यादा होता है कोई गुण। नौकरी तो मजबूरी में हो सकती है, चाकरी मजबूरी में नहीं होती, श्रद्धा से ही होती है चाकरी। तो मीराबाई बोलती थी ना, हमें चाकर राखो जी, भगवान कृष्ण को बोलती थी। तो चाकरी तो श्रद्धा से होती है। तो ये हो गया यत्र कामावसायित्व सत्य संकल्पता यथा संकल्प तथा भूत प्रकृति नाम अवस्थानम न च शक्तोपि पदार्थ विपर्यासम करोति। समर्थ होते हुए भी सृष्टि के पदार्थों का विपर्यास नहीं करता है, उल्टा सीधा नहीं करता है। कस्मात् अन्यस्य यत्र कामावसायिनः पूर्व सिद्धस्य तथा भूतेषु संकल्पाद इति। क्योंकि उससे भी पहला कोई अन्य यत्र कामावसायिनः, जिसके पास यत्र कामावसायित्व सिद्धि थी, सत्य संकल्पता की जिसके पास सिद्धि थी, उससे भी पहले उस व्यक्ति ने जैसा इन भूतों को रखा, पूर्व सिद्धस्य तथा भूतेषु संकल्पात्, उसका संकल्प क्या था, भूत ऐसे ऐसे सृष्टि में अपना काम करें। तो अपने से पहले वाले का ये खंडन नहीं करेगा, और अपने से पहले वाला इनका कोई गुरु होगा, उनसे पहला होगा, उनसे पहला होगा, लास्ट में जाकर के ये भूतों की संकल्पना और इनका व्यूहन किसने किया, ईश्वर ने। तो वो सबसे पहला यत्र कामावसायिन है ईश्वर। तो ईश्वर की व्यवस्था को नहीं तोड़ते हैं समर्थ होते हुए भी। कुछ लोग होते हैं ना कि भाई हमारे माता पिता ने ये जो परंपरा डाली है तो हम चाहें तो इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन चाहते हुए भी उसको नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की परंपरा है।
जैसे श्री राम ने नहीं तोड़ी। चाहते तो अपने पिता को कारागार में डाल करके राजा बन सकते थे, लेकिन ये हमारी परंपरा नहीं है, तो ऐसे ही ये भी नहीं करते हैं। एतानी अष्टौ ऐश्वर्याणी, तो ये 8 सिद्धियां हैं, इनको 8 प्रकार का ऐश्वर्य कहा जाता है शास्त्र में। काय संपत् वक्षमाणा, काय संपत् क्या है ये तो कहा ना इन्होंने, अणिमादि, ये अणिमादि प्रादुर्भाव, तो अणिमादि का मतलब ये 8 सिद्धियां। और अगला क्या कहा, काय संपत्, तो बोले काय संपत् तो अगले सूत्र में बताएंगे हम, इसलिए उसकी यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। काय संपद वक्षमाणा। और तीसरा था तद्धर्मा अनभिघातश्च, जो पृथ्वी आदि भूत हैं उनके जो धर्म हैं वो इस योगी का अभिघात नहीं करते, इस योगी को इनके धर्मों में अनभिघात ही रहता है। पृथ्वी मूर्त्या न निरुणद्धि योगिनः, कह रहे हैं पृथ्वी यद्यपि मूर्त रूप वाली है, कठोर रूप वाली है, लेकिन योगिनः न निरुणद्धि, लेकिन उस पृथ्वी के आर पार जाने में योगी को ये रोकती नहीं है। शरीर आदि क्रियाम योगिनः न निरुणद्धि, योगियों की जो शरीर आदि की क्रियाएं हैं उसके अंदर प्रवेश करना, बाहर निकालना, उसको पृथ्वी नहीं रोकती है। शिलाम अपि अनुप्रविशति इति, ये योगी शिला में भी प्रवेश कर सकता है। अब हम तो सोचें कि ये शिला ऐसी ही पड़ी है गंगा के किनारे, अब क्या पता उसमें कोई सिद्ध महात्मा प्रवेश किए बैठा हो, तो ये भी तो हो सकता है, तो ये तो कहीं भी प्रवेश कर सकता है। नापह स्निग्धा क्लेदयंती, जल स्निग्ध होते हुए भी इसको गीला नहीं करते हैं। अब जल में तो जो भी जाएगा वो गीला हो ही जाएगा, लेकिन योगी चाहे तो जल में जाके भी सुखा सकता है, क्योंकि ये जल का जो धर्म है ये इसका अभिघात नहीं करेगा। न अग्निर उष्णो दहती, अग्नि उष्ण होती हुई भी इसको जलाती नहीं है। तो सीता माता के बारे में भी सुना जाता है ऐसे कि अग्नि की परीक्षा में वो जली नहीं। अब वो जो भी रही हो अग्नि परीक्षा, उसके ऊपर नहीं करेंगे चर्चा, लेकिन ये एक सिद्धि भी हो सकती है। अब उसके बारे में बहुत सारी वो हैं उसकी व्याख्याएं। कुछ कहते हैं कि नहीं, वो अग्नि परीक्षा का मतलब होता है कठिन समय से गुजरना, जिसको आज भी कहते हैं, तो वही अग्नि परीक्षा थी उनकी, ऐसे कोई आग नहीं जलाई थी। कुछ कहते हैं असली सीता श्री राम जी ने अग्नि को दे दी थी और जो लंका में थी वो तो परछाई थी, तो अग्नि से वापस ले रहे थे। और कुछ का कहना है कि नहीं, अग्नि में ही रखा था, लेकिन अग्नि देवता प्रकट होकर के स्वयं श्री राम को सौंप के गई। तो अब ये नहीं कहा जा सकता क्या रहा होगा, लेकिन हाँ, योग दर्शन में ये सिद्धि जरूर है इस 45 नंबर सूत्र में व्यास भाष्य में, कि इस योगी को उष्ण अग्नि उष्ण होते हुए भी न दहती, जलाती नहीं है। तो ये तो सिद्धि है। न वायु प्रणामी वहती, वायु वहनशील होते हुए भी इसको उड़ाती नहीं है। नहीं तो किसी भी चीज को उठा ले जाती है वायु तो, लेकिन इसको नहीं बहाएगी। इसने जहां एक बार अपना पंजा गड़ा दिया तो वहां से कोई हिला नहीं सकता इसको, अंगद के पैर की तरह। अनावरणात्मके अपि आकाशे भवति आवृतकाय सिद्धानाम अपि अदृश्यो भवति। आकाश कैसा है? अनावरणात्मक, माने कोई आवरण थोड़ी है, खुला है ना आकाश सबके सामने। कहते हैं ना कि भाई इसका जीवन तो आकाश की तरह खुली पुस्तक है, अनावृत है। तो आकाश अनावृत होते हुए भी इस व्यक्ति को आवृत नहीं करता है। अनावरणात्मके भी आकाशे, आकाश में कोई आवरण नहीं है, लेकिन ये आवृत काय भवति, लेकिन इसको अनावृत नहीं करता है आकाश, ये आवृत काय होता है। आवृत काय माने जो हमने पीछे अंतर्धान सिद्धि पढ़ी थी, मतलब हो सकता है वो यहाँ हो, वो हमें देख सकता है, लेकिन हम योगी को नहीं देख सकते। तो आकाश तो यद्यपि अनावृत है, तो सब कुछ अनावृत होना चाहिए, जो कुछ आकाश में है वो दिखना चाहिए, दिखाना चाहिए आकाश को, लेकिन ये धर्म योगी के ऊपर लागू नहीं होगा। अनावृत होते हुए भी आकाश उसको आवृत करके ही रखेगा, उसको ढक के ही रखेगा।